हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि बौद्ध संगीतियाँ यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स कितनी हुई थी और कहाँ हुई थी, कौन राजा था उस टाइम और कौन प्रेसिडेंट था। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में बताऊंगी कि बुद्धिज्म है क्या, इसकी संस्थापक कौन है यानी कि इसके फाउंडर कौन है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। गौतम बुद्ध, ये नाम तो सभी ने सुना होगा। गौतम बुद्धा, सबको पता होगा कि गौतम बुद्धा कौन थे। गौतम बुद्धा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे यानी कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो मतलब ये था कि जो बुद्धा थे उनके पिताजी यानी कि उनके फादर काफी ज्यादा रिच थे। उनके पास काफी ज्यादा साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम। तो उस टाइम रिच लोग उन्हीं माने जाते थे जो राजा होते थे। वो भी राजा थे। तो उनका मानना था कि वो अपने बेटे को कभी नहीं चाहते थे कि वो एक सन्यासी बने। एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे, जब उनके उनकी माता जी यानी कि सुद्धोधन की वाइफ जब वो प्रेग्नेंट थे यानी कि जब वो गर्भवती थे, उनके दरबार में बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे सन्यासी आते थे। उन्होंने कहा कि राजा, आपका बेटा बड़ा होके एक सन्यासी बनेगा। तो इस बात की चिंता शुद्धोधन को होने लगी। शुद्धोधन सोचता गया कि मेरा तो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको कौन चलाएगा? अगर मेरा बेटा आगे चलकर एक सन्यासी बनेगा तो उसका जीवन कैसा होगा? वो ऐसे सोचता था। लेकिन उसने क्या किया, जब बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब सिद्धार्थ का बर्थ हुआ तो बचपन से लेकर के उन्होंने कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। उन्हें दुख नाम का यानी कि उन्हें दुख नाम का थोड़ा सा भी पता नहीं था कि दुख कैसा होता है। जब वो 16 साल के थे तो गौतम बुद्ध ने, सॉरी, उनके पापा शुद्धोधन थे, तो शुद्धोधन ने उनकी शादी करवा दी थी 16 साल की उम्र में। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। आगे चलकर उनका एक बेटा भी हुआ, उसका नाम राहुल था। लेकिन इस एज में भी उनको कुछ पता नहीं था कि दुख क्या होता है। एक दिन वो कपिल वस्तु नामक स्थान है, कपिल वस्तु की सैर की ओर गए। अपने उस टाइम चना नाम का सारथी था, उसके साथ गए थे वो। इधर मैं लिख देती हूँ, उनके सारथी का नाम चना था। वो अपने साथी चना के साथ वो कपिल वस्तु की सैर के लिए निकल गए। लेकिन हुआ क्या, उनको रास्ते में 4 ऐसे दृश्य दिखे जिससे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। पहले उन्हें एक ओल्ड मैन दिखा। तो मैं कहाँ लिखूं, मैं इसे हटा के मैं इधर लिखती हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन देखा, मतलब एक बूढ़ा आदमी देखा। और वो थोड़ा सा आगे गए, फिर उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, सिक मैन देखा। और जैसे वो थोड़ा सा आगे गए, फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी। अभी तक राजा 29 साल के हो गए थे, उनकी आयु थी 29 ईयर्स। तो अभी तक राजा को दुख नाम का कुछ भी पता नहीं था कि दुख क्या होता है, कैसे होता है। जैसे वो आगे पहुंचे तो फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। जब इन्होंने ये 3 दृश्य देखे, वो काफी ज्यादा दुखी हो गए कि लाइफ में मैं भी कभी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी कभी बीमार होऊंगा और एक दिन मैं भी ऐसे ही मरूंगा। तो फिर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, उनको कौन देखेगा, उनको कौन संभालेगा, उनका क्या होगा? राजा को इस बात की टेंशन होने लगी, सॉरी, सिद्धार्थ को इस बात की टेंशन होने लगी। तो जैसे ही वो आगे बढ़े, उनको एक सन्यासी मिला, अ मॉन्क। उनको एक सन्यासी मिला। तो सन्यासी जब उन्हें मिला, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा खुश है।
अभी मैंने आपको बताया था कि उसका सारथी था चना। फिर उन्होंने चना से पूछा कि चना, वो तीनों लोग तो इतने ज़्यादा दुखी थे, एक बीमार, उनको देखकर तो मैं भी दुखी हो गया, लेकिन जो ये लास्ट वाला है सन्यासी, ये इतना दुखी क्यों नहीं है, ये इतना खुश क्यों है अपनी लाइफ में। तो चना ने बताया कि राजा कि सिद्धार्थ देखो ऐसा है, ये सन्यासी है, सन्यासी की लाइफ में, सन्यासी के जीवन में ना कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। कहने का मतलब है कि वो मोह माया से परे रहता है, उसको दुनिया में कोई मोह माया नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है। तभी गौतम बुद्ध को आया, तभी सिद्धार्थ, उस टाइम तो उनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध तो वो बाद में कहलाए थे। फिर गौतम बुद्ध को आया, सिद्धार्थ ने सोचा कि क्यों ना मैं भी सन्यासी बनूं। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सन्यासी बनूंगा। फिर 29 मतलब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने डिसाइड किया, और 35 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते उनको करीब 6 साल लगे थे जब उन्होंने कठिन तपस्या की थी, और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट पे आते हैं कि बौद्ध संगीतिया मैं इसको लेके आई थी। ये मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध, और उनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा, और उनके पापा का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम मायामती। तो ये सभी क्वेश्चंस है, और उन्होंने 4 दृश्य देखे थे 29 ईयर्स में। वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं एक सन्यासी बनूंगा, और 35 ईयर्स में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये सभी क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हो, लेकिन मैं पॉइंट पे आती हूँ। हम करने वाले हैं बौद्ध संगीतिया, इसका ट्रिक। तो आप कैसे याद रखोगे, फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, तो मैंने इसे याद किया था RVPK, RVPK, आप इसको और भी पीके मूवी तो सबने देखी है। पीके मूवी में आमिर खान को सब कहते थे पीके है क्या, सबने यही कहा था उन्हें। तो मैंने इसी से एक ट्रिक बनाई थी, और भी पीके, आप किसी को कह सकते हो और भी पीके। तो ये मैंने बनाई थी और भी पीके। आर से राजरी, वी से विशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन, राजगिरी, विशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर हम बात करते हैं इसके शासनकाल की, यानी कि शासनकाल का मतलब है कि उस टाइम जब फर्स्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम राजा कौन थे। तो फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे राजा थे अजातशत्रु। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप कैसे याद करोगे, आप इसे एक ये काफी इजी है, इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी आप देख सकते हो एक मतलब अजातशत्रु, ए मतलब अजातशत्रु। थोड़ा सा मैं अजातशत्रु के बारे में बता दूं। अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और बात करते हैं हम हर्यक डायनेस्टी की, तो इसके जो फाउंडर थे वो बिंबिसार थे। इन्होंने अपने ही पापा यानी कि अपने फादर बिंबिसार को मारकर, यानी कि उनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे, कौन, अजातशत्रु। और बाद में इन्हीं के बेटे उदयन ने इनको मारा था, इनकी हत्या करके वो खुद गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस यही कर रहे हैं। तो सेकंड है विशाली, उस टाइम थे कालाशोक, और ये कालाशोक नागदशक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। थर्ड है पाटलिपुत्र, थर्ड है पाटलिपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस टाइम थे अशोक।
अशोक तो पता ही होगा सभी को, क्योंकि इतने प्रतापी राजा थे, इतने महान शासक हुए हैं अशोक। इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है अशोका। तो अशोक थे मौर्य साम्राज्य के, मतलब कि मौर्य डायनेस्टी के राजा हुए थे ये। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ है हमारे पास कुंडलवन, मतलब कुंडलवन में हुई थी और इस टाइम राजा थे कनिष्क। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इन्होंने 78 एडी में 78 एडी में इन्होंने शक संवत की स्थापना की थी, यानी कि शक संवत के फाउंडर थे ये। फिर बात आती है अध्यक्ष की। अजातशत्रु। अजातशत्रु कालाशोक, अजातशत्रु के टाइम पे कौन था, कालाशोक के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब कि प्रथम जब काउंसिल हुई थी उस टाइम कौन थे, सेकंड टाइम जब हुई थी तो कौन थे, तो कश्यप। महाकश्यप। और सेकंड जब काउंसिल हुई थी तो उस टाइम कालाशोक के टाइम पे थी सबाकामी। अशोक के टाइम में मोगलीपुत तिस थे, लेकिन यहाँ स्पेस कम है तो मैं सिर्फ तिस लिख रही हूँ, तिस या तिसा, तिसा, ठीक है। और जब फोर्थ काउंसिल हुई थी तो इसके टाइम पे दो थे, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र एंड अश्वघोष। अश्वघोष ने एक बुद्ध चरित भी लिखी है जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और वसुमित्र ने महाविभाष लिखी थी जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो गाइज ये थे आज की कुछ ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।